जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका बीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 2। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन को। कहता है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो देखिए हमारे पास फॉर्मूला ही है ये, क्या कि अगर आप एचसीएफ और एलसीएम को मल्टीप्लाई करते हो, ये सिर्फ दो नंबर्स पर अप्लाई होता है। क्या कि उन दोनों संख्याओं का गुणनखंड यानी मल्टीपल ऑफ टू नंबर्स या प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ इट्स एलसीएम एंड एचसीएफ। ठीक है, तो ये फॉर्मूला ही है। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन जो है वो है 26 एंड 91। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले 26 और 91 का फैक्टर निकाल लेना है। 26 और 19 का सर क्या करना है, हमें फैक्टर निकालनी है। तो 26 का फैक्टर निकालो, क्या आएगा, तो 2 से इसको हम सबसे पहले इसका फैक्टर निकालते हैं। 13 2 जा 26, 13 1 जा 13। चलिए भाई, नया फैक्टर क्या आएगा, तो आप इसको 7 से कर लो या इसको 13 से कर लो। 13 13 सत्ते 91, 17 1 जा ये 7 1 जा 7, तो कट गया ये। तो क्या क्या फैक्टर आया सर, 26 का फैक्टर आ रहा है 2 एंड 13 और 91 का फैक्टर आ रहा है 13 एंड 7। ठीक है, आपको करनी क्या है, अब एचसीएफ निकालना है। देखिए एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इन दोनों में कॉमन क्या है, तो सर इन दोनों में, इसमें और इसमें आपका कॉमन है 13 कॉमन है, दोनों में 13 कॉमन है। आप कॉमन ले लिए तो ये 13 और ये 13 दोनों में कॉमन 13 है, यानी कि एचसीएफ जो आया आपका वो क्या आया सर, 13 आया। ठीक है, एलसीएम हमारा कितना आएगा, चलिए एलसीएम चेक करते हैं। तो जो भी कॉमन हो जाता है, कॉमन नंबर और, चलो इसको पेन चेंज कर लेते पहले, जो कॉमन नंबर है और साथ में कॉमन नंबर है वो, और बाकी जो बच गए वो नंबर, क्या क्या बचा जी, तो सर 2 एंड 7 बच गया। ठीक है, चलो 13 दूनी कितना हो गया, 13 2 जा ये 26 और 26 7 जा, तो 26 इंटू 7 आ जाएगा 7 42 2 4 7 दूनी 14, अच्छा 18 182 आ रहा है। ठीक है, चलिए इसकी वेरिफिकेशन करते हैं, वेरीफाई करते हैं इसको। कैसे होगा वेरीफाई, तो वेरीफाई करने के लिए आपको करना क्या होगा कि जो फॉर्मूला है, क्या सर, एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई कीजिए और जो दोनों नंबर हैं उनको आपस में आप मल्टीप्लाई करो और मल्टीप्लाई करके चेक करो क्या दोनों इक्वल्स आ रहे हैं या नहीं। चलिए तो देखते हैं। तो एचसीएफ की वैल्यू आपकी कितनी है सर, एलसीएम और एचसीएफ की वैल्यू, एचसीएफ की वैल्यू 13 है और एलसीएम की वैल्यू है 182। इसको पहले निकाल लेते हैं। ठीक है, तो करेंगे मल्टीप्लाई, 13 दूनी 26 6 बचा 2, 13 8 है तो 13 5 65, तो 13 8 जा 104 होता है। 104 में आप 2 जोड़ो तो 106 हो गया, बचा 10। तो 13 1 जा 13, 13 में फिर 13 में आप 10 जोड़ो तो 13 10 23, यानी 2366 आ रहा है। आपने क्या किया यहाँ सर, एचसीएफ इंटू एलसीएम हमने किया तो हमारा ये आ रहा है। ठीक है, अब हमको क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर, प्रोडक्ट
ऑफ नंबर करना है, तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर हम यहाँ करते हैं। नंबर क्या है सर? तो 26 एंड 91, 26 और 91। आप मल्टीप्लाई करो, 91 इंटू 26 कितना आ रहा है? 6 बन जा, 6 कम 6, 9 छक 54, 2 1 कम 2, 9 दूनी 18, 6 4 2 6, 8 5 13 और 1 1 2, 23 66। तो आप देखो इसका भी 2366 और इसका भी 2366, तो दोनों क्या हो गया सर? दोनों इक्वल है, यानी ये वेरीफाई हुआ, वेरीफाई हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है 510 एंड 91। तो आप 510 का फैक्टर निकालो। क्या 2 से कटेगा सर? आप 5 से इसको कटा लो। चलो भाई, 5 से 5 वन जा 5, ठीक है, और ये हो गया आपका कितना? 1, और फिर ये 10, तो 0 दे दो, 2 5 जा 10। चलिए, 5 2 जा 10, 0 1 और 5 2 जा 10। फिर ये कटेगा किससे सर? 2 से कटा सकते हैं, 2 5 1 जा 5, 2 1 जा 2, ठीक है। फिर इसको कटा लीजिए 17 से, 17 3 जा 51 और 3 1 जा 3, तो 5 2 17 और ये 3 इसका फैक्टर आया। अब आइए 92 को कटाते हैं। चलिए 92 को करो, 2 से तो ये कट जाएगा, 4 2 जा 8 और 6 2 जा 12, फिर 2 से 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, 23 सर 23 किससे नहीं कटेगा? तो ये खुद से कटेगा, 23 खुद से कटा तो आया कितना सर? 1, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो सर हमारा 510 का फैक्टर क्या क्या आया, फिर 92 का फैक्टर क्या क्या आया है, वो आप देखो। तो देखो 510 यानी 510 का फैक्टर आया 5 इंटू 2 इंटू 17 इंटू 3। वहीं 92 का फैक्टर आया 2 इंटू 2 इंटू 23। ये इनके फैक्टर्स हैं। अब इन फैक्टर्स को आपने निकाल लिया, अब सर एचसीएफ किसको कैसे निकालेंगे? तो वही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपस में यहाँ मैच कर रहे हैं, एक दूसरे में दिख रहे हैं? तो चलिए भाई, इसमें भी आपको 2 नजर आ रही है, इसमें भी आपको 2 नजर आ रहा है, और कोई नंबर इन दोनों में कॉमन है क्या? तो सर नहीं कॉमन है। यदि नहीं कॉमन है तो आपका एचसीएफ कितना आ गया सर? हमारा एचसीएफ आ गया 2, एचसीएफ इक्वल टू 2, ठीक है। चलिए ये तो क्लियरली मेंशन हो दिख गया आपको। अब आइए सर, अब हमें पता करनी है एलसीएम। एलसीएम कितना आ रहा है? चलिए, तो सर जो कॉमन है वो उसको तो आप लिख लिया, ठीक है, जो कॉमन नहीं है बाकी अब हम उसको लिख लेंगे। चलो भाई, तो इनमें है 5 17 और 3, 5 17 एंड 3। फिर दूसरे वाले में क्या है? 2 एंड 23, 2 एंड 23। चलो मल्टीप्लाई कर लो, तो 5 2 जा 10 और 10, 10 3 जा 30, 32 जा 60, ठीक है। इसको हमने यहाँ 60 करके लिख लिया। चलो भैया, फिर है 17 और 23, तो 17 और 23 का आप मल्टीप्लाई कर लो। 17 का 21 का 1 2 3 1 कम 3 2 5, 7 2 14 4, 2 1 कम 2 1 3, 1 5 4 9, 391। 391 का आप गुना कर लो, जीरो से करोगे तो जीरो आएगा। 6 कम 6, 9 छक 54, 4 5 और 36 18, 5 2 20, 3 23, 2 3 4 6 0 आ रहा है। तो आपका एलसीएम और एचसीएफ यहाँ दोनों मिल गया, ठीक है। आप इसको इरेज कर लो।
चलिए अब आते हैं वेरिफिकेशन की। वेरिफिकेशन कैसे करें सर? तो वेरिफिकेशन का सिंपल सा तरीका है क्या कि आप एलसीएम को एचसीएफ से मल्टीप्लाई कराइए और दोनों नंबर्स को आपस में यानी फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर कराइए। तो कितना आ रहा है हमारा? एलसीएम इंटू एचसीएफ करेंगे तो 2 इंटू 23460 ये आपका नंबर है, और उधर है 510 इंटू 92। इनको आपस में आप मल्टीप्लाई कराओ तो देखो इसको जो मल्टीप्लाई किया तो आया 0 6 2 सा 12, 1 4 2 सा 8 प्लस 9, 3 2 जा 6 और 2 2 जा 4। अब 510 और 92 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 510 इंटू 92 मल्टीप्लाई करके चेक कीजिए 0 2 1 सा 2, 5 2 सा 10 आएगा यहाँ। 9 इंटू 0 0, 9 1 सा 9, 5 9 ये 9 5 सा 45। ठीक है, 0 9 1 सा 9 और 9 5 सा 45 45 0 2 9 5 प्लस 1 6 4। इसका भी कितना आ गया दोस्त? 46920। यानी ये दोनों जो हैं क्या आ गए हमारे? इक्वल आ गए। इसका मतलब कि हमारा जो है ये वेरीफाइड हो गया, क्योंकि एलसीएम और एचसीएफ सही है हमारा, ये वेरीफाई हुआ। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड को। क्वेश्चन नंबर थर्ड है 336 एंड 54। 336 का फैक्टर निकालते हैं। आप इसका 2 से फैक्टर निकालो। 2 1 ज़ा 2 बचा कितना 1, ये 6 2 ज़ा 12 बचा 1, 8 2 ज़ा 16। चलिए फिर इसको 2 से करते हैं। 8 2 ज़ा 16, 4 2 ज़ा 8, फिर 2 से 4 2 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, फिर 2 से 2 1 जा ये 2 2 ज़ा 4, 2 1 जा 2, और फिर आ गया आपका कितना 21, ये 3 से 17 3 जा ये 70 का 7, और ये फिर 7 1 जा 7। ठीक है, चलिए अब निकालते हैं फैक्टर 54 का। क्या आ रहा है भाई? 2 से ये 2 2 ज़ा 4, 2 दूनी 4, 1 7 दूनी 14। ठीक है, फिर 3 से 9 दिया 27, फिर 3 3 का 9, और फिर भैया 3 1 कम 3 आ गया। ठीक है, चलो अब आप आ जाओ एलसीएम और एचसीएफ की ओर। सबसे पहले हम इनका फैक्टर देख लेते हैं कि क्या क्या आया है। 336 का फैक्टर आया 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 2 3 और एक ये 4, फिर 3 इंटू 7, ये आपका फैक्टर है। चलिए फिर फैक्टर चेक करते हैं 54 का। 54 का फैक्टर क्या आया जी सर? 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ये फैक्टर है। चलिए फैक्टर तो आगे आप कॉमन निकालते हैं तो देखिए यहाँ 2 कॉमन है इन दोनों में, फिर यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, चलो 3 कॉमन है और कोई तो कॉमन नहीं है। तो इनका जो एचसीएफ आया वो क्या आया सर? 2 इंटू 3, 3 2 जा 6 आपका एचसीएफ है। एचसीएफ आ गया तो आप एलसीएम निकालिए। एलसीएम क्या क्या आ रहा है? तो जो कॉमन है वो पहले लिख लेते हैं। तो सर 2 और 3 कॉमन है, चलिए आपने लिख लिया। अब बाकी जो बच गए उनको लिखते हैं कॉमन करके। चलिए तो और तो कुछ कॉमन है नहीं, तो बाकी जो बच गए सारे लिख लेंगे। चलिए 2 2 2 2 और 7, 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2, और लास्ट में है 7। नीचे वाले में क्या बचा सर? 3 इंटू
3 बचा। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करो, 3 2 जा 6 यानी 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, 48 48 सर इतना ही रहने दीजिए। ठीक है, चलिए अब करिए 17 का 21 और 21 3 63 होता है 63। अब इनको आप मल्टीप्लाई कर लो, तो सर 4 8 और 6 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 8 3 के 24 की 4 2, चढ़ती हैं 12 और 2 14, 8 6 48 की 8 4, और 6 चौक 24 और 4 28, 24 4 28 4, 8 4 12 के 2 1, 8 1 9 1 10, 1 2 1 कम, 2 और 1 3। तो आ गया सर इसका एलसीएम 3024, ये आपकी एलसीएम है। ठीक है, अब क्या करना है सर, हमको वेरिफिकेशन करना है, वेरिफिकेशन करना है, वेरीफाई करना है कि ये सही आया या मेरा गलत आया। तो सही आया या फिर गलत आया, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो सर HCF इंटू LCM इज इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर आना जरूरी है। चलिए करते हैं, तो LCM हमारा HCF हमारा 6 आया है, LCM आया है 3024 इज इक्वल्स टू 336 इंटू 54। चलो बनाओ, 6 4 जा यानी 6 चौका 24 की 4 2, 6 दूनी 12 और 2 14 की 4 1, 6 में 0 से गुना करोगे 0। ठीक है, तो 1 और फिर हो गया 36 18, 181 44, 181 और 44। चलिए इधर चेक करिए, तो 336 से आप मल्टीप्लाई कर लो 54 में 54 में, 6 चौक 24 की 4 2, चढ़ते हैं 12, 2 14 की 4 1, 3 चौक 12 1 13, चलो 6 25 30, 3 बचती है 15, 3 18 की 8 1 बचती है 15 1 16, 4 4 8 3 11, 6 1 7 1 8 1, आ गया कितना 18144। ये दोनों इक्वल्स हैं, इसका मतलब कि आपका वेरीफाई हुआ, सही है ये कि आपने जो एलसीएम और एचसीएफ निकाले थे वो सभी क्या हैं, सही है।